क्या है ऑप्शन मार्केट? बहुत सारे लोग इस बाजार के अंदर या तो बहुत कमाते हैं या तो बहुत पैसा उड़ा देते हैं। आज मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे होती है और ऑप्शंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये आज मेरे साथ आप सीखेंगे। मैं राहुल जोशी द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम करता हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। ऑप्शन क्या है? तो शुरुआत हम लोग करते हैं एक छोटी सी कहानी से कि ऑप्शन की शुरुआत हुई कैसे। अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन मार्केट, तो ऑप्शन मार्केट एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरह ही चलता है, जहां पर एक इंश्योरेंस को बेचता है और एक उस इंश्योरेंस को खरीदता है, और ये सब चीज़ें होता है प्रीमियम बेसिस। आप लोगों ने भी अधिकतर मार्केट के अंदर या अपनी गाड़ियों का या अपने घर का या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस तो कराया होगा। उस इंश्योरेंस के अंदर आप लोगों को एक रिस्क जो भविष्य में आने वाला होता है, उस भविष्य में आने वाले रिस्क को एनालाइज करके उस रिस्क के बदले हम एक छोटा सा प्रीमियम हम लोग अदा करते हैं। और वो प्रीमियम हम लोग किसे देते हैं? वो प्रीमियम हम लोग देते हैं सेलर को। यानी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सिंपल ऑप्शन मार्केट 5 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। लेट्स सपोज आप मान लीजिए LIC, आप लोग सभी जानते हैं LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, ठीक है। LIC क्या करता है? LIC बेचता है आपकी पॉलिसीज, ठीक है। LIC इज अ सेलर ऑफ अ पॉलिसीज, ठीक है, यानी वो पॉलिसीज बेचता है। लेट्स सपोज कि कोविड वाला सिचुएशन जो है, हम लोग अभी अज्यूम कर लेते हैं 2020 के अंदर कोविड आया था, ठीक है। और उस कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि उन्हें डर है, उनको अस्पतालों का खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने उस कोविड से बचने के लिए इंश्योरेंस लेना चालू किया। और ऐसा कि आप जानते हैं LIC ऑफ इंडिया क्या करता है? LIC ऑफ इंडिया इंश्योरेंस बेचता है, यानी हमें जो डर है उस डर के बदले वो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी हम लोगों से अमाउंट ले लेता है कि अगर आप लोगों को कोविड हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, यानी जितनी भी पॉलिसी की जो एक्सपायरीज है या लिमिटेशंस है, उस दौरान अगर आप लोगों को कोविड हो जाता है तो LIC क्या करता है? LIC मात्र 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की प्रीमियम पर, ठीक है, मात्र 5 या 10,000 रुपये की प्रीमियम अमाउंट पर हमें वो क्या दे देता है? हमें दे देता है वो 5 लाख रुपए तक का कवर, ठीक है। यानी वो हमारा रिस्क कितना मैनेज कर रहा है? वो हमारा रिस्क ले रहा है 5 लाख रुपए हमें देगा अगर हमें कोविड हो जाता है, हमारे हॉस्पिटल का खर्चा पूरा देगा। लेकिन हमसे कितना ले रहा है? वो मात्र 5,000 रुपए की प्रीमियम लेकर हमें 5,000 रुपए के दम पर वो 4,95,000 रुपए का हमको वहां पर बेनिफिट देगा। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां पर जो प्रीमियम का जो बायर है, यानी हम लोग, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन क्लाइंट, बायर ऑफ अ प्रीमियम मात्र 5,000 रुपए दे रहा है, लेकिन जो सेलर ऑफ अ प्रीमियम है वो हमसे क्या ले रहा है? 5,000 रुपए हमसे रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है। और ये हो गया सेलर और हम हो गए उस प्रीमियम के बायर। अगर मान लीजिए कोविड नहीं हुआ, तो अगर कोविड नहीं हुआ तो हमारे 5,000 रुपये डूब जाएंगे और सेलर 5,000 रुपये कमा लेगा। तो ऐसा आप लोग सोचिए, LIC ऑफ इंडिया पूरे इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। क्या जितने भी लोग पॉलिसी लेते हैं, क्या उन लोगों को कोविड हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जिस चीज़ के लिए भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप एक प्रीमियम अमाउंट अदा करते हैं और उस प्रीमियम अमाउंट के ऊपर आप लोग रिस्क कवर अप करते हैं, और रिस्क का जो अमाउंट होता है वो उसी के हिसाब से आप लोग उसकी प्रीमियम देते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी बेनिफिट लेना है तो या तो आपको बहुत जल्दी जो है चीज़ों को हो जाना चाहिए, यानी जो इवेंट होने वाला है ऑप्शन के अंदर, जैसे कोविड है तो कोविड होना चाहिए, कोविड होगा तो प्रीमियम के बदले आप लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। अगर कोविड नहीं होगा तो प्रीमियम खा जाएगा, यानी यही बात होती है। और पूरा ऑप्शन मार्केट भी इसी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। जब भी हम लोग ऑप्शंस के अंदर खरीदारी करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर हम लोग 2 टाइप से प्रेडिक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइप से प्रेडिक्शन कैसे होते हैं? 2 टाइप से प्रेडिक्शन होते हैं, या तो मार्केट बुलिश होगा या तो मार्केट आपका बियरिश होगा। बुलिश मार्केट के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं? बाजार हमारा बढ़े, और बेरिश मार्केट के अंदर हम लोग चाहते हैं बाजार हमारा घटे। तो ये मात्र 2 टाइप के प्रेडिक्शंस हम लोग अधिकतर या नॉर्मल लाइफ में हम लोग लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑप्शन मार्केट की बात करते हैं,
ऑप्शन मार्केट के अंदर हम लोग 4 तरीके से प्रिडिक्शन लगाते हैं। हम लोग एक बार बोलते हैं कि अगर कोई चीज ऊपर बढ़ने वाली है तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब ये कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन एक प्रीमियम को खरीदने का ऑप्शन है, जहां पर आप लोग एक फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, स्पॉट रेट निफ्टी का 18,500 रुपए चल रहा है, ठीक है। अगर ये 18,500 रुपए से अगर बाजार बढ़ता है, और मैंने ये प्रिडिक्शन किया है कि मार्केट 18,500 के बाद में जाएगा 18,600, और मैंने 18,600 को प्रिडिक्ट किया है कॉल ऑप्शन से, यानी मैंने क्या किया, मार्केट को बुलिश एस्टिमेट किया है और बाजार जो है 18,500 से 18,600 चला जाता है, जो कि मेरा प्रिडिक्टेड भाव था, दैट इज 18,600। इसको मैंने कॉल ऑप्शन की मदद से खरीदा। तो 18,600 रुपए को मान लीजिए ये पूरा इंश्योरेंस अमाउंट है, और इस इंश्योरेंस अमाउंट के बदले मुझे क्या देना है? मुझे देना है एक छोटा सा टोकन मनी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो 18,600 को खरीदने के लिए एक छोटा सा प्रीमियम में देता हूं, जिसका अमाउंट मैं ले लेता हूं यहां पे 50 रुपए। तो 50 रुपए मेरा हो गया प्रीमियम अमाउंट, और 18,600 हो गया मेरा स्ट्राइक अमाउंट, यानी उस स्ट्राइक को मैंने खरीदा है कॉल ऑप्शन की मदद से। अगर मार्केट जिसका अभी भाव, ये प्रेजेंट भाव है, ठीक है, प्रेजेंट रेट है 18,500, अगर मार्केट 18,500 से 18,600 जाता है तो मुझे मेरे प्रिडिक्टेड भाव के करीब आने पर मुझे मिलेंगे रिवॉर्ड। और इस बाजार भाव से, यानी 18,600 से मार्केट जितना भी ऊपर जाता है, तो उसके बीच का पूरा डिफरेंस मुझे इस 50 रुपए के अंदर एड ऑन हो जाएंगे। ये रहा कॉल ऑप्शन, यानी जब भी मार्केट को आपको बुलिश एस्टिमेट करना है तो हम लोग इसे कॉल की मदद से, या एक कॉल ऑप्शन है उसकी मदद से हम लोग खरीद लेते हैं। और इसी का अपोजिट अगर हम लोग करें तो बियरिश मार्केट के अंदर भी हम लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। दैट मींस मैं चाहता हूं कि 18,500 अभी प्रेजेंट रेट है, अगर मैंने ये प्रिडिक्शन लगाया है कि 18,400 मार्केट जा सकता है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया स्ट्राइक रेट, यानी 18,400 को मैंने प्रिडिक्ट किया है, अभी रेट है 18,500। अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो मैं यहां पर पुट ऑप्शन जो है, पुट ऑप्शन मैं यहां पर बाय करता हूं, ठीक है। यानी मैं यहां पर क्या बना हूं? मैं प्रीमियम का बायर बना हूं, और इधर कॉल ऑप्शन में भी मैं प्रीमियम का बायर बना हूं। प्रीमियम का बायर बना हूं, यानी मुझे किसी ना किसी ने प्रीमियम बेची होगी, है ना। तो जो प्रीमियम बेच रहा है वो हो गया प्रीमियम का सेलर, और जो प्रीमियम खरीद रहा है वो हो गया प्रीमियम का बायर। जैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर प्रीमियम के बायर्स को मात्र छोटा सा टोकन मनी देना होता था और उसको पूरा इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाता था, वैसे ही यहाँ पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों में हमें एक छोटा सा टोकन मनी या एक प्रीमियम अमाउंट देना है, जिस बेसिस पर मैं बाजार को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 2 डायरेक्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब है मैं चाहता हूं मार्केट बुलिश हो, यानी प्रिडिक्शन मेरा जो होगा उस रेट से बाजार जितना भी ऊपर जाएगा मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसी का अपोजिट पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के अंदर मैं जितना भी बाजार बियरिश प्रिडिक्ट करूंगा और बियरिश प्रिडिक्शन से जितना भी नीचे जाएगा उतना मुझे बेनिफिट होगा। और ये बेनिफिट कहां पर ऐड होगा? मेरी दी गई प्रीमियम जो मैंने दी है उस प्रीमियम पर रेट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होगा। इस कंडीशन में अगर प्रीमियम अपोजिट हो जाती है, अगर बढ़ता हुआ बाजार बढ़ा नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा, और घटता हुआ बाजार घटा नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा। और लॉस का जो अमाउंट होगा वो मेरी प्रीमियम अमाउंट से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिया एक छोटा सा टोकन मनी है, उस टोकन मनी के ऊपर ही मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट्स और लिमिटेड लॉस होगा अगर मैं प्रीमियम का बायर बन रहा हूं। तो ये छोटा सा जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के साथ पूरा ऑप्शन मार्केट टिका हुआ है। यानी हम लोग अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 5 मिनट के अंदर ऑप्शन हम लोग समझ सकते हैं कि भविष्य में जो प्रिडिक्शन होना है उस प्रिडिक्शन के भाव को हम लोग आज खरीद सकते हैं बाय अ टोकन मनी। इसलिए ऑप्शन मार्केट को ऑप्शन बोला गया क्योंकि यहां पर n नंबर ऑफ ऑप्शंस है जहां पर आप लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। और प्रिडिक्शन लगाने का मतलब है आपको करीबी प्रिडिक्शन अगर लगा रहे हैं तो प्रॉफिट बहुत जल्दी होगा, अगर आप बहुत दूर का प्रिडिक्शन लगा रहे हैं तो प्रॉफिट थोड़ा सा लेट होगा, और आप ऑलरेडी जो प्रिडिक्टेड चीजें हैं उसको खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट और भी जल्दी तेजी से आप लोगों के पास में आएगा। तो ऑप्शन मार्केट बहुत ही सिंपल है, इसको समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन का सहारा लेना चाहिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं ऑप्शन
ऑप्शन चेन की तरफ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि किस तरीके से ये ऑप्शन मार्केट काम करता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, और मैं आप लोगों को पूरा ऑप्शन चेन इलेबरेट करूंगा, जिससे आप लोग बारीक चीज़ें सीखेंगे और चीज़ों को सीखकर फिर आप लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चेन रीड आउट करते नहीं आता है। अगर मैं सिंपल बात करूंगा ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन एक लिंकेज है, यानी हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है। देखिए आप लोगों को दो पोर्शंस दिख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो बीच में आप लोगों को स्ट्राइक दिख रहा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ ईजी वे में। देखिए ये एनएससी का वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट पर जाकर आप लोग इन चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। ऑप्शन चेन है ये, ठीक है। अब ऑप्शन चेन बनाया क्यों गया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं हमें यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बीच में स्ट्राइक रेट है ये। अब ये स्ट्राइक रेट क्या है, यही आप लोगों का फ्यूचर भाव है, दैट इज अ प्रिडिक्शन रेट। यानी इन्हीं रेट को आप कॉल की मदद से खरीद या पुट की मदद से खरीद सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बीच में दिख रहा होगा अभी जो रेट चल रहा है स्पॉट के निफ्टी का रेट, वो ये चल रहा है, ठीक है। 18,496 रुपये का रेट अभी चल रहा है। और ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक रेट बदलता नहीं है, 50-50 के अंतराल में एक्सचेंज ने ये रेट दिए हुए हैं, और इन सारे रेट्स को आप लोग खरीद और बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली समझने वाली बात क्या है कि ऑप्शन चेन के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, मैं आपको वन बाय वन इलेबरेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी मिलेगा, दैट मीन्स प्रीमियम को खरीदने वाले और प्रीमियम को बेचने वाले लोग। उसके साथ में चेंज दिखा है, यानी जो प्रीमियम है उसके अंदर कितने रुपए का चेंज आया कल से लेकर आज तक। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि प्रीमियम का रेट है। यहाँ पर देखिए हर स्ट्राइक के लिए अलग अलग प्रीमियम रेट दिया हुआ है। यही प्रीमियम हम लोग खरीदते हैं किस चीज के लिए, स्ट्राइक के लिए। यानी अगर स्ट्राइक खरीद रहे हैं तो स्ट्राइक को प्रीमियम देकर हमें परचेस करना होगा। आप ये समझिए कि ये जो स्ट्राइक है ये LIC का आपका इंश्योरेंस अमाउंट है, ठीक है। और उस इंश्योरेंस अमाउंट के बदले आपको एक छोटा सा टोकन देना है, ठीक है। और उसको प्रिडिक्ट करना है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके पास में ऑप्शन चेन के IV है। IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो डेली वॉलेटिलिटी मेजर करता है। द नेक्स्ट वन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज ट्रेडेड क्वांटिटी, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं उसके अंदर इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना है। पास में चेंज इन OI और OI आ जाता है। अब चेंज इन OI का मतलब क्या और OI का मतलब क्या। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कितने लोगों का इंटरेस्ट अभी भी मार्केट के अंदर है और कितने लोग अभी भी बाजार के अंदर अपने सौदों को लेकर बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने अपने सौदों को काटा नहीं है। जिसने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बाइंग पर अभी भी बैठा है, और जिसने सेल किया है वो सेलिंग पर अभी भी बैठा हुआ है। तो चेंज इन OI और OI बताता है कितने लोग एड ऑन हुए हैं और कितने लोग अभी सिस्टम के अंदर है और उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर। यानी हम लोगों को ऑप्शन में सबसे बेहतरीन चीज ये दी हुई है कि हमें ये पता पड़ जाता है कि कौन किस रेट पर प्रिडिक्शन लगाकर बैठा हुआ है। तो इससे बाजार को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। यानी अगर मुझे पता पड़ जाए कि कल के दिन मार्केट जो है 18,600 जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 18,600 पर बहुत सारे लोग वहां पर बिडिंग कर रहे होंगे, यानी उस भाव को पहले से ही खरीद कर बैठे होंगे और उन्होंने बोला होगा कि मार्केट 18,600 जाएगा, यानी करीब करीब 100 रुपए यहां से ऊपर उठेगा। अगर 18,600 कल बाजार चला जाता है तो हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो प्रीमियम अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन सही डायरेक्शन में हुआ। अगर मैं बोलूं कि 18,300 जाएगा बाजार, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, OI को देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं। अगर मार्केट 18,300 चला गया तो 100 रुपए की गिरावट के साथ में जो पुट की प्रीमियम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पुट वाले चाहते ही हैं बाजार नीचे गिरे, और जो रेट या जो स्ट्राइक वो लोग खरीदते हैं उस स्ट्राइक के जितना नीचे चला जाएगा तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट उतना उन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। जितना भी प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है वो प्रॉफिट पूरा का पूरा ऑप्शंस के बायर को चला जाएगा, चाहे वो कॉल का बायर हो चाहे वो पुट का बायर हो। तो इस पूरे ऑप्शन चेन को इलेबोरेट किया गया है वन बाय वन, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों के पास में जो मेजर मॉनिटरिंग चीजें हैं वो क्या है, मेजर मॉनिटरिंग चीजें हैं हमारे पास में ओपन इंटरेस्ट, जो कि बताता कितने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में है,
उसके बाद में वॉल्यूम, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो गए, उसके बाद में आईवी, आईवी का मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटिलिटी आ रही सिस्टम में वो, और साथ में एलटीपी, एलटीपी का मतलब है हमारा प्रीमियम का रेट। ठीक है, तो जस्ट सिंपल आप लोगों के पास में 4 पोर्शंस यहां पर दिख रहे होंगे। शेडिंग एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा। इस शेडिंग एरिया के अंदर अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अब देखिए यहां पे शेडिंग एरिया, अब जैसे यहां पर आप लोगों को शेडिंग एरिया दिख रहा होगा, इस शेडिंग एरिया की मैं बात करूंगा तो देखिए 4 भाग में इसको बांट करके रखा हुआ है। क्लियर है? यहां से देखिए 1, ये 2, ठीक है, ये कॉल वाला एरिया है, और इधर सेक्शन में आएंगे तो ये पुट वाला एरिया, यानी कॉल वाले कितने भी हैं वो सब चाह रहे हैं कि हमारा मार्केट इस व्हाइट वाले सेक्शन को फिलअप कर दे। ठीक है, और पुट वाले क्या चाह रहे हैं, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया इस व्हाइट वाले सेक्शन को पूरी तरीके से फिलअप कर दे। तो ये प्रिडिक्शन है, ये दूर का प्रिडिक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे फार प्रिडिक्शन। बीच वाले भाव को बोलेंगे हम लोग एट प्रेजेंट प्रिडिक्शन, और अंदर वाले को बोलेंगे इन प्रिडिक्शन। ठीक है, और ऑलरेडी यहां पर भी दूसरा अपोजिट होगा, क्योंकि कॉल का अपोजिट पुट ही होता है। कॉल का मतलब बाजार जो है पॉजिटिवली ऊपर जाएगा, तो ये वाला सेक्शन हो गया शेडेड वाला इन प्रिडिक्शन, एट वाला प्रिडिक्शन, और ये आपका आउट वाला प्रिडिक्शन या फार प्रिडिक्शन बोल दीजिए इसको। ठीक है, इन्हीं के नाम, इन्हीं चारों सेक्शंस के नाम को ऑप्शन मार्केट के अंदर बोला जाता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। ठीक है, और ये कॉल के लिए अलग और पुट के लिए अलग, केवल और केवल होगा एट द मनी। एट द मनी का मतलब है जहां बाजार भाव है उसी स्ट्राइक को आप लोग खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां बाजार है वहीं स्ट्राइक आपने खरीद लिया, तो स्ट्राइक खरीदते से ही आप लोगों को प्रॉफिट जल्दी आना चालू हो जाएगा। अगर आपने फार वाला चूज किया है, दूर वाला चूज किया है, तो आपका प्रॉफिट इनटेक कैसा होगा, आपका प्रॉफिट इनटेक होगा स्लो, और अगर इन वाला चूज किया है तो आपका प्रॉफिट इनटेक कैसा होगा, फास्ट, और आपने एट वाला अगर प्रीमियम चूज किया है तो उसका प्रॉफिट इनटेक होगा मॉडरेट। ठीक है, तो इसी चीजों को ऑप्शन चेन के अंदर बोला जाता है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। ठीक है, कॉल के लिए अपोजिट होगा और पुट के लिए अपोजिट होगा। जो कॉल के लिए आईटीएम है वो पुट के लिए कैसा हो जाएगा, वो ओटीएम हो जाएगा। जो पुट का जो आईटीएम है वो इसके लिए ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल पोर्शन ऑप्शन चेन का, और इतने सारे प्राइजेस के साथ में आप लोग किसी भी प्राइस को खरीद सकते हैं। और ऑप्शन का बेसिकली जो मोटिव है वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अगर आप लोगों के पास में ऑलरेडी कोई अंडरलाइन असेट है या ऑलरेडी कोई शेयर है, तो उस शेयर के ऊपर जो रिस्क हो रहा है या जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप लोग हेज कर पाएँ। सो दैट मीन्स ऑप्शन और फ्यूचर्स आर दी हेजिंग टूल और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाजार में कौन किस रेट को प्रिडिक्ट कर रहा है और किस रेट पर ज़्यादा प्रेशर है, और उस रेट पर बाइंग आ सकता है या सेलिंग आ सकता है। तो सिंपली ऑप्शन मार्केट को समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनानी होगी, और ऑप्शन चेन अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना सीख लिया, जिसके अंदर मेजर एलिमेंट जो है वो ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, और आप लोगों का वॉलेटिलिटी है, तो इन चीज़ों को समझने के बाद में आप लोग ऑप्शंस मार्केट के अंदर इजीली काम कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक सिंपल चीज़ें अब मैं बता देता हूं कि ऑप्शन मार्केट के साथ साथ आप लोगों के पास में स्टॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, ये रहा वो स्टॉक्स जिसके अंदर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी 50 बट ऑब्वियसली बात है, और निफ्टी बैंक, ये 4 इंडेक्सेस हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और साथ में ही स्टॉक्स भी हैं, ये सारे स्टॉक्स एनएससी के हैं, और ये टोटल स्टॉक्स अगर मैं काउंट करूंगा तो ये टोटल स्टॉक्स होते हैं 192। ठीक है, 192 स्टॉक्स हैं। 192 स्टॉक्स के अंदर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी इंडेक्स ट्रेडिंग भी अवेलेबल है ऑप्शंस में, और स्टॉक्स ट्रेडिंग भी अवेलेबल है ऑप्शंस के अंदर। इसी के साथ ये तो एनएससी के स्टॉक्स हैं, इन्हीं के साथ आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी इंडेक्सेस को और स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। वो स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट
इतने ही हैं। अगर मैं बीएससी के स्टॉक्स की बात, बीएससी के इंडेक्स की बात करूं तो बीएससी में 3 इंडेक्सेस आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे। पहला है एस&पी बीएससी सेंसेक्स, ठीक है, जहां पर लॉट साइजेस है 15 का। बीएससी सेंसेक्स 50 जहां पर लॉट साइज है 50 का, और बीएससी सेंसेक्स बैंक एक्सचेंज जिसका लॉट साइज है 20 का। यानी कभी आप लोगों ने बीएससी के अंदर ये इंडेक्सेस सुने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ट्रेड होते हैं। हम लोग अधिकतर एनएससी के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ पर स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी वही सेम स्टॉक्स हैं, 192 स्टॉक्स हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों के पास में बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा मार्केट को समझिए और लर्निंग और उसके बाद में अर्निंग वाला स्ट्रैटेजी अपनाइए। और अगर आप लोगों को ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखना है तो आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद।